औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 59 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 58 तक ग़ुलामों और करीब बलोगत बच्चों के घर में या कमरे में या वालिदैन के कमरे में या किसी भी कमरे में किसी घर में जाने से पहले ही तो हमेशा हर एक किसी को इजाज़त तलब करनी चाहिए, लेकिन वालिदैन या मालिक के कमरे में जाने के आदाब बयान हुए कि जब बच्चा बलोगत के करीब पहुंच जाए तो उन्हें 3 औकात में वालिदैन के कमरे में बग़ैर इजाज़त के नहीं दाखिल होना चाहिए और वो 3 औकात पीछे डिटेल से ज़िक्र होंगे। इसी तरह जो ग़ुलाम और लोंडियाँ अपने मालिक के कमरे में बिला झिझक आती जाती हैं, उनके काम होते हैं, तो उन्हें भी 3 औकात में इजाज़त लेके या दरवाज़ा खटका के जाना चाहिए। ये रिलैक्स का टाइम होता है, वो खुदा न खास्ता कोई ऐसे आराम फरमा रहा हो जो काबिल एतराज़ और किसी दूसरे की नज़र पड़ जाए। अब ये यहाँ बच्चे उन बच्चों की बात हुई जो करीब बलोगत हों। करीब बलोगत होने का मतलब ये कि बच्चों को आदाब सिखाए जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता और बालिग होने तक वो मुकम्मल तौर पर उन आदाब को सीख जाते हैं। अब उन बच्चों का जिक्र होगा आयत नंबर 59 में जो कि बलोगत तक पहुँच चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। वैज़ा बलगल अत्फ़ाल मिनकुम हुलुमा फस्ताज़िनू कमस्ताज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। और जब बच्चे मुकम्मल तौर पर बालिग हो जाएं तो फिर उन पर वो चीज़ें आयद हो जाती हैं, वाजिब हो जाती हैं, फ़र्ज़ हो जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जो कि उनसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दी गई थी। यानी कि जो आदाब घर में दाखिल होने के पहले लोगों पर वाजिब थे, उनके बड़े भाइयों पे, उनके बाप पे, उनके दादा के लिए वही आदाब उनके लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। हाँ, वो अपने बाप के कमरे में दाखिल हों, माँ के कमरे में दाखिल हो रहे हों, बहन भाई आपस में एक दूसरे के कमरे में दाखिल हो रहे हों या दूसरों के घरों में जा रहे हों या जिस तरह भी हो, वो प्रॉपर उस तरीके से इजाज़त मांगेंगे और इजाज़त मांग के ये कहेंगे कि मैं आना चाहता हूँ, क्या मुझे इस वक्त आप टाइम दे सकते हैं या इस वक्त मैं आपके कमरे में आ सकता हूँ, अगर तो या इस वक्त मैं आपके घर में आ सकता हूँ। अगर अंदर से कोई रज़ामंदी का इजहार करे कि आ जाए या दरवाज़ा खोल दे तो फिर उस सूरत में अंदर दाखिल होना चाहिए, वरना 3 दफ़ा दाखिल होने के बाद 3 दफ़ा इजाज़त लेने के बाद भी अगर इजाज़त ना मिले तो वापस चले जाना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए, एक जो बात अक्सर 3 दफ़ा ये तो उसूल बयान हुए कि 3 दफ़ा इजाज़त मांगे और इजाज़त ना मिले वो तो वापस चले जाएं, और तरीक़ा भी इजाज़त मांगने का दरवाज़ा खटकाएं, और दरवाज़ा खटकाना मुराद है, दरवाज़ा पीटना मुराद नहीं है, और बल को 3 दफ़ा बल करना मुराद है। बल पे हाथ रख के भूल जाना मुराद नहीं है कि वो बल इतनी देर बजती रहे कि अगला बंदा खुदा न खास्ता हड़बड़ा के उठे और कहीं उसका नुकसान न हो जाए, या फिर ये कि बल को खिलौना समझ के ना इस्तेमाल करें बल्कि बल को एक वार्निंग समझ के इस्तेमाल करें। अच्छा, ये भी एक चीज़ ये देखी जाती है कि अगर बंदा बाहर आ रहा है लेकिन दरवाज़ा भी खोल दिया, उसने इजाज़त भी दे दी अंदर आने की, लेकिन उसका मूड नहीं है बात करने का या इस वक्त वो इस मूड में नहीं है या आराम के मूड में है और बात नहीं करना चाहता है, लेकिन नागवार महसूस कर रहा है उसके आने को, लेकिन उसके लाज रखते हुए खामोशी इख्तियार करता है या कैसे कमज़ोर अल्फाज में उसको कह देता है चले आप आ जाएँ तो आ गए तो आ ही जाए, जिस तरह के आम अल्फाज बोले जाते हैं। तो इन अल्फाज में भी चाहिए कि आने वाले को चाहिए, दरवाज़ा खटकाने वाले को चाहिए, इजाज़त लेने वाले को चाहिए कि वो इन अल्फाज में भी ये महसूस करे कि अगला इस वक्त मुझे टाइम देने के मूड में नहीं है
और उसको ये कह के बावर भी ना करवाए कि चले आप टाइम नहीं देना चाहते, मुझे महसूस हो गया है और मैं वापस जा रहा हूँ, बल्कि कोई और बहाना कर ले माकूल कि मुझे कोई काम याद आ रहा है, 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद मैं आ जाता हूँ, अभी मुझे किसी ने कॉल आ गई है, किसी ने बुला लिया है, या कोई काम है, ज़रूरी काम है, मैं उससे फ़ारग होके अभी आता हूँ। और वो वक्त उस शख्स को दे देना चाहिए जो वो नागवारी से आपको देना चाहता है, वो उससे नहीं लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म, और ये उन बच्चों के लिए जो बालिग हो चुके हैं और जो करीब बलोगत है उनके लिए पीछे जिक्र हो चुका है। फरमाया कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला खोल खोल के आपके सामने आयात बयान फरमा रहा है, वजाहत कर रहा है। हर एक खोल खोल के आयात बयान करने की का मतलब यह है कि हर एक मसले की वजाहत आपके सामने बयान फरमा रहा है, ताकि हर मसला आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में और इस्लामी शरीयत की रोशनी में, इस्लामी उसूलों के मुताबिक आपके सामने मसले की वजाहत हो जाए, और कोई ऐसा मसला ना हो जो आपको पता ना हो और अनजाने में आप वो कर गुज़रें जो इस्लाम पसंद नहीं करता। और अगर इस्लाम पसंद नहीं करता, इस्लाम के उसूलों के मुनाफी है, तो फिर डेफिनेटली वो अल्लाह तबारक व तआला भी पसंद नहीं करता। और अगर अल्लाह तबारक व तआला भी पसंद नहीं करता और अल्लाह की मखलूक भी पसंद नहीं करती और आपसे वो सरजद हो जाए, तो फिर अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह की मखलूक की नाराज़गी भी, और उसके बाद अपना एक म्यार भी माशरे में गिर जाता है। और ऐसे लोगों को लोग अच्छा नहीं समझते, या मजाक उड़ाने लगते हैं, या कम इल्म जाहिल तसव्वुर करने लगते हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि खोल खोल कर बयान कर दी हैं, और ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल के पिछली आयत के एंड पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने खोल के बयान कर दिए हैं मसाइल तुम्हारे लिए, ताकि अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है, और साहिब इल्म और साहिब हिकमत है। इधर भी इस आयत के एंड पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अल्लाह साहिब इल्म और साहिब हिकमत है। यानी अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि तुम अनजाने में, जहालत में, नासमझी में, नादानी में ऐसा काम कर गुजरोगे जो बाद में तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का सबब होगा और दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल के अहकामात तुम्हारे सामने वाज़े कर दिए हैं। और हिकमत वाला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारे कामों में, इन सारे उमूर में जो ज़िक्र हो रहे हैं कुरान पाक पूरे में और ख़ुसूसन सूरह नूर में, अल्लाह तबारक व तआला ने इन कामों में जिन कामों से मना किया है और जिनको करने का हुक्म दिया है, इनमें हिकमत पोशीदा रखी है। और वो हिकमत जिस तक तुम लोग, तुम्हारी सोच नहीं पहुंच सकती। और अल्लाह तबारक व तआला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। और ज़ाहिर है जब उसकी हिकमत के मुताबिक हिकमत भरे काम करते रहोगे तो माशरे में एक सुकून होगा, और तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारी साख भी अच्छी रहेगी। और अगर अल्लाह की हिकमत से हट के काम करते रहोगे, बागियानापन करते रहोगे, तो अपनी साख भी ख़राब करोगे, दूसरों के लिए तकलीफ़ दे साबित होगे, और माशरे में आला मुकाम भी हासिल नहीं कर सकोगे, और आखिरत के भी मुजरम करार पाओगे। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।